हेलो दोस्तों, सब लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा अकेडमी। और मैं आपका अपना दोस्त सागर दीपक। आज बात करेंगे हम आर ओ का जो टॉपिक होता है उसमें जो हमारा सामान्य विज्ञान है। एक मिनट को, जो सामान्य विज्ञान है, सामान्य विज्ञान में एक टॉपिक आता है फिजिक्स में ध्वनि। ठीक है, इससे हमेशा हर एग्जाम में जो भी साइंस का टॉपिक पूछा जाता है उसमें से एक या दो क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो आज की वीडियो से हमेशा हर एग्जाम में एक क्वेश्चन मिलेगा, जैसे आर ओ लोअर पीसीएस वगैरह, या यूपी पीसीएस या एमपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस, यानी कि जितने भी जिन लोगों के भी पीसीएस के एग्ज़ाम हैं या अदर एग्ज़ाम हैं जिसमें साइंस या जो भौतिक विज्ञान आता है उसमें एक क्वेश्चन मिलता है। ठीक है, तो ये हमने जो क्लास करी है पूर्वालोकन यानी कि सामान्य विज्ञान से कर रहे हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमेशा एक जो हमारा जो पूर्वालोकन है, जो बच्चा यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम देने की मतलब देगा या तैयारी करने में जुटा हुआ है, वो हर बच्चा पूर्वालोकन को पढ़ के ही जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें से रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं और यहाँ से क्वेश्चन ना होंगे तो जिस तरह से क्वेश्चन की जो थ्योरी हम पढ़ेंगे उस हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ज़रा आप लोगों के सामने ज़रा ध्यान से समझेंगे कि माध्यम क्या है। पहला क्या दिया हुआ है हमें, जल दिया हुआ है। दूसरा इस्पात दिया हुआ है, फिर नाइट्रोजन में दिया हुआ है। और पूछा है कि ध्वनि की चाल आरोही क्रम में क्या होगी। मतलब आरोही क्रम मतलब सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में क्या है, सबसे बड़ा। ठीक है, तो हमें ये क्या बताना है कि जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं इस तरह, जैसे आप लोगों ने मैथ साइंस में पढ़ा होगा कि आरोही क्रम क्या नीचे से ऊपर की तरफ चलते हैं, तो इस तरह हमें बताना है कि सबसे पहले सबसे कम किस में चाल रहेगी, किसकी, ध्वनि की चाल। फिर उसके बाद उसमें ज़्यादा किस में होगी, फिर उससे ज़्यादा किस में होगी। ठीक है, तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि जो ध्वनि की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे मान लो हम बात करेंगे, जैसे ठोस है, ठोस में क्या है, सबसे ज़्यादा होती है। जबकि जैसे जो गैस होती है उसमें सबसे कम होती है। ठीक, अगर हम बात करेंगे कितनी, जो हम सामान्य ताप, दाब और वायु में देखा जाए तो कितनी होती है, ये होती है 331 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये एक नॉर्मल 331 या 332 जो नॉर्मली एक स्पीड मानी जाती है ध्वनि की। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्या ध्वनि की जो चाल है वो किस पे डिपेंड करती है, माध्यम पे। ठीक है, माध्यम के घनत्व पे, किस पे, जिस माध्यम का जितना घनत्व होता है इतनी ही ज़्यादा क्या उसकी चाल होगी। तो इस तरह से अगर हम देखा जाए तो आप लोगों को बताना है कि इसमें से क्या होगा। ठीक है, किसका घनत्व ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, जो हमारा ये नाइट्रोजन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन में क्या है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो आरोही क्रम का मतलब सबसे पहले बढ़ते क्रम में कैसे हम इसको सेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा हमारा, जो सबसे सबसे कम होगी किसमें, नाइट्रोजन, फिर उसके बाद जल में, फिर उसके बाद लास्ट में किसमें होगी, इस्पात में। क्योंकि स्टील में या इस्पात में जो होती है हमारी, वो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। तो लास्ट में किसकी आएगी, सबसे लास्ट में इस्पात, सबसे कम नाइट्रोजन, बीच में क्या होगी हमारा जल। तो इस हिसाब से जो हमारा जो ये ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। पहले सबसे कम नाइट्रोजन, फिर उससे ज़्यादा जल में, और सबसे जो जो ज़्यादा होगी वो होगी हमारी इस्पात में। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या है, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, हमने बी बिल्कुल ठीक लगाया है। यूपीपीसी से मेन एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है। अभी मैंने 2 मिनट पहले आप लोगों को बताया, इससे पिछले क्वेश्चन में ये बताया है कि किस में होती है, धातु में होती है। धातु मतलब इस्पात, जो मैंने आप लोगों को बताया स्टील जो होती है, धातु में सबसे ज़्यादा जो ध्वनि का जो वेग होता है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, वो होता है हमारा लोहे में, धातु में, इस्पात में, यानी जो ठोस चीज़ें होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। ये आप लोगों को ये चीज़ें याद रखनी है। और उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, लोअर पीसीएस एग्जाम 2008 और 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अभी 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले मैंने बोला, वो बताया कि ये क्या है, इस्पात आएगा। ठीक है, क्या है, पीसीएस प्री एग्जाम 2008 में क्वेश्चन पूछा गया। आप समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप लोग को ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अलग अलग एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो जितने लोग भी नए हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी। ठीक है, कि ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है, इस्पात में होता है। तो इसकी हम थोड़ी सी चीज़ें पढ़ लेते हैं। देखो, ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है या करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। यानी कि जो ध्वनि की जो चाल है वो डिपेंड किस पे करेगी, जिस जिस माध्यम में वो होकर जाती है उस माध्यम का कितना जो घनत्व है वो ज़्यादा है, इस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों से भिन्न भिन्न होती है। गैसों में जो ध्वनि अत्यधिक धीमी गति से होती है, द्रवों में तीव्र गति से होती है, परंतु ठोस से कम होती है, ठोस में अधिकतम होती है। ठीक है, और ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये फैक्चुअल चीज़ें आप लोग को याद रखना कि निर्वात में गमन नहीं करती। ठीक है, ध्वनि की अपेक्षा
ध्वनि की जो स्पीड है अपेक्षा स्टील में लगभग क्या 15 गुना ज़्यादा तेज होती है। किसमें? जो वायु में जितनी ध्वनि की चाल होती है उससे 15 गुना ज़्यादा होती है स्टील में, यानी कि ठोस में, ये इस्पात में। ठीक है, स्पष्ट है कि ध्वनि का जो वेग है वो किसमें? इस्पात में अधिक होगा। तो इस जो 4 लाइनें, इन 4 लाइनों को पढ़ने के बाद आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि जो हमारी ध्वनि की जो चाल होती है वो ठोस में यानी कि इस्पात में या स्टील में ज़्यादा होती है और बाकी इससे धीरे धीरे कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किस में होता है? ये होता है ठोस में होता है। ये सिंपल है, ये बार बार इसलिए एक ही क्वेश्चन को रिपीट आ रहे हैं कि अलग अलग एग्जामों में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी कि इस सवाल की या इस क्लास की कितनी इंपॉर्टेंस है ये इन क्वेश्चनों से आप लोगों को पता चल रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या है देखो। VAA का मतलब है एयर, V का मतलब है यहाँ, W का मतलब होता है कि वाटर, और यहाँ क्या है? स्टील। तो ये बताना है कि हवा में, पानी में और स्टील में यानी इस्पात में तो कितनी वायु, देखो यहाँ लिखा हुआ वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति कैसी होती है, उनको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले आरोही क्रम में ही लिखना है। तो एस का मतलब स्टील में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, वाटर में इससे कम है और हमारे क्या हवा में सबसे कम है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका तो आप लोग को पता ही चल गया होगा कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो इस्पात है, ठीक है, इस्पात में सबसे ज़्यादा है और ये वाला जो चिन्ह होता है यहाँ की तरफ बड़ा होता है, यहाँ क्या छोटा होता है। ठीक है, ये जो चिन्ह होता है बड़े की तरफ खुला हुआ होता है इसका मुँह, और ये छोटी तरफ। तो इस हिसाब से क्या आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या, ऑप्शन नंबर क्या, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की जो गति है वो अधिकतम रहेगी? क्वेश्चन नंबर 6 है। तो 20 डिग्री टेम्परेचर के तापमान पर क्या है ध्वनि में, किस माध्यम में ध्वनि की चाल जो सबसे ज़्यादा होगी? तो वो क्या है हमारा डी, इसका डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? डी, लोहा। ठीक है, डी आंसर क्या है? लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए ये पूछा गया छत्तीसगढ़ PCS 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, और ये बार बार मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंस देखो कितनी है इस क्वेश्चन की। ठीक है, कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा कम, इस बात पे फोकस है और ये आपको रटा होना चाहिए अच्छे तरीके से। आर ओ का एग्ज़ाम देने जाओगे तो फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन पूछाएंगे उनमें से एक यहाँ आने की, इस टॉपिक से संभावना आने की बहुत ज़्यादा मतलब आने की संभावना बहुत ज़्यादा है ध्वनि से। ध्वनि तरंगें होती हैं निर्वात में चल सकती हैं, केवल ठोस माध्यम में चल सकती हैं, केवल गैसों में चल सकती हैं, ठोस गैस दोनों माध्यम में चल सकती हैं। तो इसका जो सिंपल सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक आंसर है। जो ध्वनि है वो ठोस में भी चल सकती है और गैसों में भी चल सकती है। PCS प्री एग्जाम 2002 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें ठोस, द्रव तथा गैस तीनों माध्यम में चल सकती हैं। ध्वनि तरंगों का वेग ठोस में अधिकतम होता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, द्रवों में उससे कम होता है और गैसों में न्यूनतम होता है। अब बात करते हैं कि हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 331 मीटर प्रति सेकंड होती है, जल में 1400 मीटर प्रति होती है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोग को यहाँ से फैक्चुअल चीज़ याद रख सकते हैं। हवा में कितनी है? 331 है, ठीक है। जल में कितनी है? 1400 मीटर प्रति सेकंड है। और लोहे में देखो 5000 मीटर प्रति सेकंड है। इसीलिए क्या ध्वनि की चाल, जो रेल की जो पटरी होती है उसमें हमें बहुत जल्दी सुनाई देती है। ठीक है, ये ध्वनि की चाल है, 5000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से क्या चलती है, यानी कि 1 सेकंड में 5 किलोमीटर तक आवाज़ चली जाती है लोहे में। इसीलिए तो जो ट्रेन की पटरी होती है उसमें आवाज़ अच्छे तरीके से सुनाई दे जाती है पहले से पहले ही। ठीक, चलिए भाई अब बात करें हम किसकी, ये है कि वायु में ध्वनि तरंग होती है। जो वायु होती है, वायु में ध्वनि तरंग होती है तिरछी या विद्युत चुंबकीय, अनुदैर्ध्य या ध्रुवीकृत होती है, या डी है कि उनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई एक से अधिक हो सकता है। तो इस चीज़ को ध्यान से समझने के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज करता है। ठीक है, अब पहली बात क्या है इसमें ज़रा ध्यान से समझेंगे। ठीक, इसमें क्या है, जो वायु और गैस में क्या होती है ध्वनि कैसी होती है, वो होती है हमारी अनुदैर्ध्य। कैसी होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग को याद रखना है कि ध्वनि जो चाल होती है वायु में कैसी होती है, वो होती है अनुदैर्ध्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं और इसमें जो संचरण के लिए क्या है एक माध्यम की जरूरत होती है, और ठोस द्रव गैस तीनों की आवश्यकता होती है, किसी में भी हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए क्या है ये अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से विकल्पों में से किसमें आर पार नहीं जा सकते।
ठीक है, यानी निम्नलिखित में से विकल्पों में से जो ध्वनि है वो आर पार नहीं जा सकती। तो किस में नहीं जा सकती? वो निर्वात में नहीं जा सकती। ठीक है, तो सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो निर्वात है, निर्वात में आर पार नहीं जा सकती है ध्वनि। पानी में भी चली जाती है, लोहा में तो बहुत तेज जाती है, वायु में भी चली जाती है। ठीक है, सबसे कम वायु में, उससे ज़्यादा लोहे में। अभी मैंने बताया कि 331 इसमें है, पानी में है 1400 और लोहे में कितनी? 5000 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। तो जो पार नहीं होती वो किसमें? निर्वात में नहीं होती है। ठीक है, किसमें? निर्वात में नहीं होती है। ठीक है, पीसीएस प्री एग्जाम 1990 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से समझेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती हैं किसमें? निर्वात में नहीं चल सकती। अभी आप लोगों को मैंने 1 मिनट पहले बताया। ठीक है, ये भी पीसीएस प्री एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। क्वेश्चन इसलिए रिपीट हो रहे हैं क्योंकि अलग अलग सालों में अलग अलग एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, वो जरूरी है। इससे पिछला वाला क्वेश्चन भी इसका मतलब यही था, तो 1990 में पूछा गया। ये भी यूपी पीसीएस 2004 में क्वेश्चन पूछा, लेकिन सेंस वही है कहने का। सेंस वही है कहने का, एक ही सवाल को लगभग 10 और यानी कि कितने 14 और 10 24 साल बाद क्वेश्चन पूछ लिया, तो कहाँ से बदल जाएंगी वो चीज़ें? नहीं बदलेंगी। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो अपरिवर्तित रहती हैं? कौन सी ऐसी चीज़ है जो अपरिवर्तित रहती है? अब ध्यान से समझेंगे क्या है। जो ध्वनि तरंगे हैं वो कैसी हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ठीक है, अब जो ध्वनि की चाल है तथा तरंग दैर्घ्य बदल सकती हैं। ठीक है, आवृत्ति नहीं बदल सकती। तो जब उसका परिवर्तन बदलता रहेगा तो ध्वनि की जो चाल है, चाल भी बदल जाएगी। ठीक है, चाल भी बदलती रहती है, तरंग दैर्घ्य भी बदल जाती है, लेकिन जो है उसकी क्या अपरिवर्तित रहती है? वो है आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति क्या है? वो ठीक है, तो इसमें सही आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ये बिल्कुल ठीक आंसर है। ये बीपीएससी जो बीपीएससी बिहार पीसीएस का जो एग्जाम है उसका री एग्जाम हुआ था 2020 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें क्या आएगा? सही आंसर कितना जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर क्या है? 12। म्यूजिक कंसर्ट के लिए हॉल की दीवारों को कैसा होना चाहिए? ध्वनि को बढ़ाना, मतलब हॉल की जो दीवारों को ध्वनि को बढ़ाना चाहिए, ध्वनि प्रेषित करना चाहिए, ध्वनि को परिवर्तित करना चाहिए, या ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए? भाई इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये तो सबको ही पता है कि क्या है, ध्वनि का अवशोषण करना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पीसीएस एग्जाम मेन 2007 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इस चीज़ को लॉजिकली सोच सकते हो कि ध्वनि का जो अवशोषण करने के लिए क्या दीवारों की, हॉलों की दीवारों को क्या म्यूजियम कंसर्ट के लिए किया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर कितना? ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वालों के मध्य कम से कम दूरी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीसीएस मेन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, 2007 में क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा? डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी क्या है? करेक्ट आंसर है 16.5 मीटर। ठीक है, डी क्या है? बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, हाँ इसका मतलब ये है कि देखो ध्यान से समझना, अगर कोई जब कोई ध्वनि होती है, तो हमारे दिमाग में वो कितने सेकंड तक रहती है? 1/10। ठीक है, 1/10, 1/10 सेकंड तक वो हमारे दिमाग में या संवेदन में वो चीज़ें रहती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाती हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या 14 है कि ध्वनि के स्रोत एवं परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होती है? यही अभी मैंने 2 मिनट पहले बताया, 16.5 बताया था उसमें, ये क्या 17, लगभग 17 या 16.5 मीटर की दूरी के हिसाब से। ये बिल्कुल ठीक आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी क्या है? सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है कि ध्वनि का वेग वायु में 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि के वेग में वायु अनुमानित है। ध्वनि के वेग में वायु अनुमानित कितनी है? इतनी है। ठीक है, अभी मैंने 2 मिनट पहले इससे सारे क्वेश्चन पिछले रिपीट हो रहे हैं, जो मैंने आप लोगों को जो फैक्चुअल चीज़ें बता दी, लेकिन रिपीट ये बात है कि बिहार पीसीएस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 जरा ध्यान से समझेंगे कि चंद्रमा के धरातल पर 2 व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि, मतलब चंद्रमा पर एक दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि, क्यों नहीं कर सकते? बात समझो। चंद्रमा पर उनके कान काम करना बंद कर देते, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, हाँ ये सही है। चंद्रमा पर वे विशेष प्रकार के आंतरिक सूट पहने रहते हैं, नहीं। चंद्रमा पर ध्वनि बहुत ही मंद गति से चलती है। ठीक है, तो इसका जो सबसे जो इम्पोर्टेंट जो ऑप्शन है वो ये है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। तो इस हिसाब से क्या इसका ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 17 जरा क्या है। कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया अभी तो चंद्रमा पे वायुमंडल वगैरह हो गया है, ठीक है, तो अभी थोड़ा वायुमंडल की खोज हुई है, लेकिन कंफर्म पूरा अभी कोई भी नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब रिसर्च चलती रहती है। जब पूर्ण रिसर्च हो जाएगी हम उसको कंसीडर कर लेंगे, अभी तक आप कोई भी कंसीडर चीज़ें नहीं करने चाह रहे हैं, ठीक है। तो एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ठीक है। एक आंतरिक यात्री जो है अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, ठीक है। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें है, इसमें आप लोग कौन से पे इसका सही आंसर लगाओगे, बताओ। सही आंसर कौन से पे लगाओ कि ध्वनि प्रसारित करने का माध्यम नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि ध्वनि प्रसारित या प्रचारित करने का माध्यम नहीं होता है। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आईएएस के एग्जाम 2007 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कम लंबाई की बांसुरी से निम्न आवृत्ति की तरंग उत्पन्न होती है। आगे है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्घ्य प्रत्यास्था तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो दूसरा तो बिल्कुल गलत है। दूसरा गलत क्यों है, ध्यान से समझेंगे क्यों गलत है, क्योंकि मैंने अभी काफ़ी देर से बता रहा हूँ कि ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य है, ठीक है। तो ये जो है ये तो मतलब दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्या है, ठीक है, तो ये इसलिए गलत है, हाँ, इसमें क्या केवल लिखा हुआ है। देखो ये ऐसी चीज़ें हैं ना, मतलब बहुत लॉजिकली यूपीएससी जब भी एग्जाम पूछी ना, यहाँ केवल आ गया ना, तो ये गलत हो गया। क्या हो गया कि जो ध्वनि है वो सैल कैसे हो गए, ठोस हो गए, तो ठोस यहाँ अनुदैर्घ्य नहीं होगा, तो यहाँ अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ हो सकता है, ठीक है। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरह के रूप में क्या है, चल सकती है, ठीक है, ठीक। अब ये तो गलत हो गया, या अनुप्रस्थ से अनुदैर्घ्य दोनों हो गया, तो ये तो गलत हो गया। पहला है कम लंबाई की, तो ये जो कम लंबाई वाली बात है, देखो इसमें क्या होगा, जब लंबाई ज़्यादा होगी, ठीक है, लंबाई ज़्यादा होगी तो उसकी तरंग दैर्घ्य बड़ी होगी। अब जब तरंग दैर्घ्य बड़ी होगी तो उसकी जो आवृत्ति है वो कम होगी, तो इसलिए क्या है, इसका कम लंबाई वाली की कोई मैटर नहीं है। यहाँ लंबी लंबाई की जो बांसुरी होगी उसकी उच्च आवृत्ति होगी और उसकी बड़ी तरंग दैर्घ्य होगी और निम्न आवृत्ति होगी, ठीक है। जब बड़ी तरंग दैर्घ्य होगी तो उसकी आवाज़ जो है ज़्यादा होगी और उसकी तरंगें उत्पन्न ज़्यादा होगी, तो इसलिए ये दूसरा वाला पहला वाला भी क्या है, दोनों गलत हैं। अब दोनों गलत है तो इस हिसाब से क्या हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ना तो ए सही है और ना ही दूसरा ठीक है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा लॉजिकली समझने की जरूरत थी, इसलिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीएससी में, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 जरा ध्यान से समझेंगे, क्या है कि पराश्रव्य तरंगों के बीच में या पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि क्या चीज़ें हैं। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ठीक है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं, इनका उपयोग बीमारी के उपचारों के लिए किया जा सकता है, ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। तो इसमें जो सारी चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें जो है ना बिल्कुल सही दी हुई हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या है, बिल्कुल सही दी हुई है। यूपीपीसीएस मेन एग्जाम 2004 में क्वेश्चन पूछा गया, ये जो सारी चीज़ें दी हुई हैं ना बिल्कुल ठीक दी हुई हैं, ठीक है। ये जो चारों स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसको रट सकते हो, याद कर सकते हो और अलग दूसरे एग्जाम में इसको यूज भी कर सकते हो। मान लो इन चार ऑप्शनों में से अलग तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है पराश्रव्य तरंगों से संबंधित। मान लो जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि पराश्रव्य तरंगें स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में की जा सकती है, तो बिल्कुल ठीक लगाएंगे, ठीक है। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ करने के लिए प्रयोग में किया जाता है, हाँ बिल्कुल ठीक है। कीड़ों को नष्ट करने के लिए जाता है, बिल्कुल ठीक है। तो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन ये है कि और इसी टॉपिक के और भी 30-35 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो मैं उन 30-35 क्वेश्चन को भी अगली वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा और अभी 20 तक ही हम इसको करेंगे। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है, ये इंपॉर्टेंट है, पता तो चले कि जो पराश्रव्य हैं तरंगे उनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, ठीक है। 20,000 हर्ट्ज से क्या है, अधिक है, ठीक है। ये क्या हमारी आवृत्ति की एक आवृत्ति का एक क्या होता है, यूनिट होती है, क्या, हर्ट्ज। पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक शब्द उस ध्वनि के लिए प्रयुक्त होता है जिसकी आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि मनुष्य के कानों को सुनाई नहीं
देती। सामान्यतः मानव श्रव्य शक्ति का जो परास है 20 से लेकर 20,000 तक है, और 20,000 से ऊपर की बात कर रहे हैं ये, इसलिए क्या है, पराश्रव्य ध्वनि हमसे सुनाई नहीं दे सकती, प्रति सेकंड तक होता है। जबकि 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो आवृत्ति वाली जो ध्वनि होती है उसको पराश्रव्य कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, पराश्रव्य कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्या है, ए आंसर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोगों के पास ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस मोबाइल नंबर पे क्या एक SMS कर सकते हो व्हाट्सएप पे, और आप लोगों को मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप में व्हाट्सएप ऐड कर दूंगा, तो उसमें क्या होगा, उसमें जितनी भी वीडियो नोट्स वगैरह वो सब प्रोवाइड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।